कौशाम्बी सुरक्षित लोकसभा सीट पर मतदान पूरा हो गया है। इस सीट पर 5 विधानसभाएं आती हैं, 3 विधानसभाएं कौशाम्बी जिले की, जबकि 2 विधानसभा प्रतापगढ़ जिले की बाबागंज और कुंडा आती है। इस सीट पर राजा भैया अहम फैक्टर हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर तीसरी बार हैट्रिक लगाने की जहां तैयारी कर रहे हैं, वहीं इस सीट पर इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज मैदान में है। पुष्पेंद्र सरोज की अगर बात करें तो वह दिग्गज समाजवादी नेता और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और सबसे युवा उम्मीदवार हैं। उनके बीच इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। मतदान पूरा हो गया है। अब हम बातचीत करेंगे कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से, वरिष्ठ पत्रकारों से कि आखिर इस सीट का क्या समीकरण है, इस सीट पर क्या फैक्टर काम किया। हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार हनुमंत सिंह जी हैं, इसके साथ ही साथ खरे साहब हैं और विजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, सुनील जी हैं, रणविजय सिंह जी हैं, इसके साथ साथ विनोद पांडे जी हैं, राजीव मिश्रा जी हैं। सबसे पहले हनुमंत सर आपके पास आते हैं। आप कौशाम्बी सीट को किस रूप में देखते हैं, किस तरह से इस सीट पर लड़ाई है और अब नतीजे किसके पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं? सुरेश भाई, कौशाम्बी में 5 विधानसभाएं हैं और कौशाम्बी जब जिला सृजित हुआ था पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के टाइम में, तो इंद्रजीत सरोज वहाँ के विकास पुंज माने जाते थे। पुष्पेंद्र जो सपा के प्रत्याशी हैं वो उनके सुपुत्र हैं और यूथ हैं, सबसे कम उम्र का है वो, और उनकी एजुकेशन को देख करके वहाँ का यूथ बहुत प्रभावित है। और वहाँ का जो विकास हुआ है, वहाँ के विकास पुंज 2 ही हैं, इंद्रजीत सरोज जी और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब केशव मौर्य साहब हैं। वहाँ का आरक्षण और नौकरी को लेकर के यूथ बहुत प्रभावित है और वो सब किसी न किसी से इंडिया गठबंधन की तरफ देख इसका पलड़ा भारी है। पलड़ा इंडिया गठबंधन का है। वहाँ पे विनोद सोनकर जी को हैट्रिक लगाना मुश्किल समझ में आ रहा है। विजेंद्र जी, आप बताइए कि कौशाम्बी सीट की अगर बात करें तो ये सुरक्षित सीट है। 2 बार से यहाँ पर सांसद विनोद सोनकर जी बीजेपी के उम्मीदवार भी थे इस बार, तो क्या फैक्टर यहाँ पर काम किया है और किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? कौशाम्बी में विकास है, होता रहेगा, हुआ था। कौशाम्बी का जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब भी जाति फैक्टर में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हारे। विनोद सोनकर और कुछ लोगों को उस समय भी आरोपों का सामना करना पड़ा, बाद में सफाई दी। विनोद सोनकर के दर्जन भर वीडियो वायरल हैं, कभी गद्दी मुसलमानों को लेकर FIR भी कराई। और उसके बाद यहाँ पर जो विकास का जिसको सेहरा बनता रहा, इंद्रजीत सरोज, उनका बेटा मैदान में आ गया। शुद्ध जातियों का चुनाव है और उसमें भी प्रतापगढ़ जिले की जो 2 लोग विधानसभा सीटें हैं उनमें राजा भैया का निर्णायक प्रभाव है। विनोद वहाँ मतदान के लिए हाथ जोड़कर निवेदन करने गए, संजीव बालियान को भेजा गया, लेकिन जो पश्चिम से चली ठाकुरों की नाराजगी थी वो यहाँ आते आते और गाढ़ी हो गई। जो सहयोगी दल हैं उनकी नेता अनुप्रिया पटेल ने जो भी समझ के बोला हो हराने के लिए, जिताने के लिए, लेकिन उसका प्रभाव उल्टा पड़ गया। तो राजा भैया इस सीट पर पूरा फैक्टर हैं। राजा भैया निर्णायक फैक्टर साबित हो गए। राजा भैया मतदान के 2 दिन पहले तक खामोश थे। उन्होंने कहा था कि जो जहां जाना चाहे जाए। लोग कह रहे थे, भाजपा कह रही थी हमारे साथ हैं, उनके समर्थक कह रहे थे हमारे साथ हैं। अनुप्रिया के बयान के बाद एकदम से राजा बहुत नाराज हुए और राजा ने बयान जारी कर दिया कि मैं अब चुनाव लड़ाने के लिए निकलूंगा। राजा ने कह दिया मैं मिर्जापुर में चुनाव हराने आऊँगा। तो राजा और खुलकर राजा कुंडा से प्रतापगढ़ कोठी में आ गए और विनोद सोनकर के खिलाफ यानी समाजवादी पार्टी के समर्थन में उन्होंने मतदान कराया। तो नतीजे किस तरफ जा रहे हैं? नतीजे घातक है विनोद सोनकर के लिए। विनोद सोनकर के लिए घातक है, ये कहना है। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, कौशाम्बी सीट पर मतदान हो चुका है और मतदान ज़्यादा नहीं हुआ है, 53% तक मतदान हुआ है। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर क्या फैक्टर हावी रहे हैं और किसकी जीत यहाँ पर हो सकती है? देखिए, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया कि विनोद सोनकर के ऐसे वीडियो जो है जनता के बीच में आए हैं, जो कहीं ना कहीं उनके जो अंदर मन में है वो साफ जनता को दिखा। दूसरी बात ये कि मेरा मानना है कि वहाँ विकास बहुत अच्छा नहीं हुआ है। तीसरी चीज़, जो इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, युवा हैं, तो जनता भी चाहती है कि हमारे बीच में युवा आगे आकर काम करें और वो पूरे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, शिक्षित भी हैं। और जो एक चीज़ अभी और है वो जातिगत समीकरण होते हैं निश्चित रूप से, तो वो सारे फैक्टर मिला के और राजा भैया का फैक्टर मिला के जो है पुष्पेंद्र सरोज जीतने जा रहे हैं। देखिए, जो लोकसभा चुनाव होता है वो PM के फेस पर लड़ा गया कहा जाता है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। इन फैक्टर्स का कोई असर नहीं है क्या? नहीं, देखिए, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो बरगलाने वाले राजनीतिक जो है षड्यंत्र के तहत ऐसा बोला जाता है। जो अलग अलग लोकसभाएं हैं वहाँ अलग अलग प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं,
तो उन अलग अलग प्रत्याशियों को देखकर ही जो है जनता वोटिंग करती है। तो मोदी जी का फैक्टर इस बार कुछ काम नहीं कर रहा है, जनता साइलेंट मोड में अपना जो है परिवर्तन के लिए वोटिंग कर रही है। हमारे साथ रणविजय भाई भी हैं। रणविजय भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, किस रूप में कौशाम्बी सीट पर हुए मतदान को देखते हैं? यहाँ पर विनोद सोनकर हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके सामने जो मुकाबला है वो पुष्पेंद्र सरोज का है, जो कि युवा हैं और विकास पुरुष कहे जाने वाले इंद्रजीत के बेटे हैं। किस तरह का मुकाबला है और क्या लग रहा है आपको? विनोद सोनकर खुद अपने आप में 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गए हैं। बाकी लोकसभा क्षेत्रों में मोदी योगी मंदिर विकास का मुद्दा तो है, लेकिन कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में विनोद सोनकर स्वतः एक मुद्दा बन गए हैं और इसके पीछे वह खुद हैं। उनके पिछले 10 वर्षों में अलग अलग समाजों के लिए अलग अलग वीडियो जारी हुए जो बेहद आपत्तिजनक रहे हैं। और विकास काम की जो बात का आप कर रहे हैं, विकास तो हुआ कौशाम्बी में, ऐसा नहीं कोई कहे या ना कहे, लेकिन जैसे देश के अन्य हिस्सों में विकास हुआ वैसा ही विकास कौशाम्बी में भी हुआ। तमाम नई सड़कें बनी, फ्लाईओवर बने, रेल ओवर ब्रिज बने, मेडिकल कॉलेज बना, अन्य तमाम काम भी हुए। राजा भैया कितने अहम फैक्टर उनके लिए रहेंगे? राजा भैया बहुत बड़े फैक्टर हैं। कौशाम्बी में अब तक जितने भी सांसद बने उस जनपद के सृजन और सीट सृजन के बाद से, उसमें राजा भैया की जो कुंडा और बाबागंज की विधानसभा सीटें हैं वह बेहद अहम रोल निभाती रही हैं और दोनों सीटों पर उन्हीं को जीत मिलती रही है जिन्हें राजा भैया समर्थन करते रहे हैं। इस बार एकदम विपरीत माहौल हो गया है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर का कोई मुद्दा नहीं चल पा रहा है। विनोद सोनकर के अपने कामों के कारण, अपने बातों के कारण राजा भैया बड़े मुद्दा हैं और उन्होंने शुरू में यह कहा था कि जिसका जहां इच्छा कहे वो वोट दे, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने जो वहां जाकर बयान दिया उसके बाद से पूरा माहौल बदल गया है। क्षत्रिय समाज में बेहद नाराजगी है और इन सब का जो असर होगा वह 4 जून को आने वाले परिणाम पर दिखेगा। विनोद सोनकर के लिए यह बेहद निराशाजनक परिणाम आएगा। तो निश्चित तौर पर रणविजय भाई ये बता रहे हैं कि विनोद सोनकर के लिए निराशाजनक परिणाम होगा और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उनके पक्ष में शायद ये नतीजे ना आए। राजीव भाई, आपसे जानना चाहेंगे, कौशाम्बी सीट को लेकर विनोद सोनकर ने तमाम दावे किए थे कि उन्होंने विकास किए हैं और उसके बावजूद क्या वो जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमारे जो प्रखर वक्ताओं ने कहा है उस बात से मैं भी सहमत हूं और विनोद सोनकर जी की जो पर्सनल वीडियो काफ़ी वायरल हुए हैं वो कहीं ना कहीं असर करेगा। अनुप्रिया पटेल जी का जो असंयमित बयान है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएगा। और रही बात जातिगत की, तो उसमें जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव योगी और मोदी के फेस पर है, तो निश्चित रूप से रोमांचक होगा। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कौशाम्बी सीट पर आप तो जानते भी हैं विनोद सोनकर जी को, उसके बाद जिस तरह की यहाँ पर लड़ाई हुई, जिस तरह के मुद्दे यहाँ पर उठाए गए, राजा भैया कितने अहम फैक्टर रहे और क्या अब नतीजे आ सकते हैं जब 4 जून को मतगणना होगी? देखिए, अगर कौशाम्बी में किसी भी रूप में अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो मानिए कि मोदी जी के जो किए हुए कार्य हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के जो कार्य हुए हैं, नेशनल लेवल के जो कार्य हुए हैं, उस पर ही जीत सकते हैं। क्योंकि विनोद सोनकर जी के जो बोल थे, बड़े बोले बोल थे, इसकी वजह से मतदान प्रतिशत भी कम हो गया। तो निश्चित तौर पर जो तमाम लोकल फैक्टर थे उनसे उनको नुकसान होगा। अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया तो उनको फायदा हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है कौशाम्बी सीट का गणित क्या कह रहा है? राष्ट्रीय मुद्दे बीजेपी के फेवर में जाते हैं, लेकिन एक बात गलत हुई है कि राजा भैया इतने कद्दावर नेता हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। मतलब उनकी नाराजगी जो है भारी पड़ सकती है। हाँ, उनकी नाराजगी भारी पड़ सकती है और ये चुनाव के बाद ही समझ में आएगा। विजन भाई, एक फाइनल कमेंट आपसे ले रहे हैं कि क्या लगता है आपको कि 4 जून को नतीजे आएंगे, कौशाम्बी का क्या नतीजा होगा? विनोद सोनकर हैट्रिक लगा पाएंगे? विनोद सोनकर के लिए हैट्रिक लगाना संभव नहीं है और विकास के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर वोट जो पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी को सीट पर जो वोट मिलेगा, जो भी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोट मिलेगा, वो तो सब उसी के नाम पर मिलेगा। लेकिन ये जो हार होगी, जो हार का अंतर आएगा वो अपने प्रत्याशी के कर्मों के कारण होगा। निश्चित तौर पर एक सर आपसे भी आखिरी कमेंट लेते हैं, क्या लगता है आपको कि कौशाम्बी सीट का नतीजा किसके पक्ष में जाएगा? विनोद सोनकर के लिए अंतर कलह काफ़ी भारी पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि कौशाम्बी सीट पर स्थानीय मुद्दे हावी रहे। जिस तरह से विनोद सोनकर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके तमाम
वीडियो वायरल हुए और इसके साथ साथ राजा भैया की जो नाराजगी है वो उन पर भारी पड़ सकती है। और ऐसे में यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज का पलड़ा भारी है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।